हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। काफ़ी अच्छी आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, पिछले अभ्यासों में हमने रेखाक्षरों को जोड़ना, बड़े बड़े वाक्यांश बनाना, ठीक है, इसके बारे में चर्चा की थी, उनको प्रैक्टिस किया था। आप उम्मीद है आप लोगों ने उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा और याद भी कर लिए होंगे। और साथ ही दोस्तों, आप लोगों ने शब्द चिन्ह, मैं बार बार बोलता हूँ, आपने याद करते रहना है, शब्द चिन्ह बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि लास्ट तक इतने सारे शब्द चिन्ह आपको मिल जाएंगे कि आप फिर उन्हें एक साथ याद नहीं कर पाओगे। तो इसलिए शब्द चिन्ह आप साथ साथ याद करते रहिए। और साथ ही जो मैंने आपको नियम बताए हैं, वो नियम भी आपने बिल्कुल छोड़ने नहीं है, ठीक है। वो नियम भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आगे नियम जो जुड़ते रहेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं। जैसे आज एक नियम आपको मैं बताऊंगा। तो आज हम जिस बारे में चर्चा करेंगे वो है हौ, ठीक है। हौ का प्रयोग, तो किस तरह से हौ का प्रयोग होता है, क्या हम करेंगे इसके लिए नया, ये सारी चीज़ें हम हौ के प्रयोग में आज चर्चा करेंगे। दोस्तों, उससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही यदि आपको क्लास पसंद आता है तो दोस्तों लाइक अवश्य कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इसको, ठीक है। तो शुरू करते हैं हौ का प्रयोग। देखो, हौ का प्रयोग, ठीक है। हौ किस तरह से हम प्रयोग करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बस एक अतिरिक्त नियम आज हम इसके बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। तो वो आपको अच्छे से समझना और पूरा ध्यान से देखिए मैं क्या क्या इसमें आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले जो हौ का प्रयोग होता है बिंदु से, इस प्रकार से, ठीक है। दूसरा होता है अधोगामी। अब अधोगामी हौ भी आता है कहीं कहीं, कहीं कहीं आता है ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी, ठीक है। और उसके पश्चात आता है एक नाद से, जो आज इसमें नया जुड़ रहा है, इस तरह से आएगा वो, ठीक है। तो बिंदु, अधोगामी, ऊर्ध्वगामी और नाद, तो हौ को हम चार तरह से स्टेनोग्राफी में प्रयोग करते हैं। तो जो बिंदु वाला होता है, कैसे होता है, जैसे मैं आपको बीच बीच में कोई उदाहरण इसके लिखा चुका हूँ, जैसे था जगह। जगह, तो जगह को हम क्या करते हैं, जगह, ये बीच में जो नीचे एक ही मात्रा लगाते हैं बिंदु के रूप में, ठीक है। तो यही क्या है, बिंदु के रूप में इसका प्रयोग है। तो ये नियम आप लोगों को पता है। यदि किसी शब्द के अंत में, किसी पद के अंत में हौ का प्रयोग हुआ है और वह बिना मात्रा का है, ठीक है, तो बिना मात्रा का है और उसका प्रयोग हुआ है, तो उसमें क्या लगाते हैं हम, उसके लिए बिंदु का प्रयोग कर लेते हैं। बहुत ही सामान्य सा नियम था, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बिंदु का प्रयोग करते हैं। बहुत सिंपल है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखेंगे अधोगामी, ऊर्ध्वगामी। पहले इन दोनों के बारे में पूरी चर्चा कर लेते हैं, उसके पश्चात जाएंगे नाद पर, ठीक है। तो अधोगामी हम क्या करते हैं, अधोगामी कहाँ कहाँ पर प्रयुक्त होता है, यदि यदि हौ से पहले या पश्चात अग्रगामी हो, तब क्या होता है, हौ का प्रयोग होता है, ठीक है। हौ अधोगामी हो, जैसे हम, ठीक है। हम के लिए शब्द चिन्ह है, लेकिन ये सिर्फ समझने की दृष्टि से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इनका शब्द चिन्ह जैसे मह,
देखो आरंभ में आ रहा है, यदि आ रहा है तो हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम नाद प्रयुक्त करते हैं। और कैसे, इस तरह से, ये नाद है हमारा, ठीक है। अब देखो प्रयुक्त करने का तरीका और परिस्थिति वर्ण के अनुसार बदलती है, मैं आपको पहले बताया हूँ। जैसे जैसे हमारा वर्ण चेंज होता है वैसे वैसे वो नाद की परिस्थिति, जैसे आप नाद लगाते होंगे ऊ की मात्रा तो कहीं इस तरह से, यदि वर्ण ऐसे तो इस तरह से, यदि वर्ण ऐसे तो इस तरह से, यदि ऐसे है तो इस तरह से प्रयुक्त करते हैं ना, अपनी सुविधा की दृष्टि से हम इसको बदलते रहते हैं। तो वैसे यहाँ पर भी देखो, जैसे हो है तो कैसे करेंगे आप इसको, ये हम में आपने यहाँ पर नाद जोड़ दिया हम, ठीक है। ऐसे ही हम्पी में क्या हो जाएगा, हम्पी में ये कट जाएगा बीच से और ई की मात्रा लग जाएगी, तो हम हम्पी, ऐसे ही हर, ठीक है, ऐसे ही हड़ आ जाएगा और ऐसे ही हल। देखो ये ऊपर ये सब एक समान से बन रहे, लेकिन यहाँ हल अब इस तरह से आ जाएगा, ये क्योंकि लॉ की परिस्थिति अलग है तो हम उसके लिए हल इस तरह से प्रयोग करते हैं। तो बहुत ही सिंपल, एकदम बहुत ही सिंपल और आसान नियम है और आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसको मुझे नहीं लगता ज़्यादा समझाने की आवश्यकता है। यदि हीर आता है कहीं पर, हीर, ठीक है, यदि कहीं पर हील आता है, हील, वो परिस्थिति के उस अनुसार अब बदलते रहेगा, जैसे जैसे मात्राएं आएंगी, जो भी मात्राओं का प्रयोग होगा। यदि हो आता है, इनसे पहले आता है मात्रा सहित आई। यदि हार आता है, देखो हार आएगा तो लाइन के ऊपर चला जाए हार, हाल, ठीक है, तो इस तरह से लाइन के ऊपर चला जाएगा। तो इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, ठीक है। जैसे हाम है तो हाम लाइन के ऊपर चला जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हमने किस तरह से इसको प्रयोग करना है। तो चौथा जो नियम है वो नाद के रूप में हम हौ का प्रयोग करते हैं। और किस तरह से करते हैं, आपके सामने उदाहरण हैं, ठीक है, सारे, जैसे आपको इसको प्रयोग करना है। अब एक और हौ हम प्रयुक्त करते हैं तो उसको हम क्लियर कर लेते हैं बस। तो हमें सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो आपके मन में सवाल उठेंगे, क्योंकि हमने पहले वो नियम प्रैक्टिस किया है। तो कहीं ना कहीं फिर आप ये सोचेंगे कि हमने एक और नियम छोड़ दिया है। छोड़ नहीं रहे हम बिल्कुल कुछ भी। नियम क्या था, यदि हौ से पहले सौ आए, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हौ को बड़ा कर देते हैं, सह। देखिए यहाँ पर भी हम अधोगामी प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं सह, ये हौ था, ये सह, तो सहायक इस तरह से लिखते हैं, है ना। तो ये नियम भी आपने याद रखना है। हौ का जो गोला है उसको बड़ा करने का ये नियम है और काफ़ी आसान। हौ देखो काफ़ी आसान इसका प्रयोग होता है, हौ का प्रयोग, और आसानी से समझ में भी आ जाता है, ठीक है। तो आप लोगों ने आज क्या करना है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना है। उसके पश्चात जो अभ्यास 48 है, 48 है, इसको आपने पढ़ने का अभ्यास करना है, ठीक है। कैसे इसके जो भी उसमें रेखाक्षर दिए गए हैं क्या क्या हैं वो पढ़ने का अभ्यास करना है, उनको एक एक बना के रखना है। अगली क्लास में मैं उनके बारे में आपको पूरा बताऊंगा, ठीक है, क्या क्या हैं वो, और आप लोग उसके पश्चात उसको 20 बार प्रैक्टिस करोगे। तो आज आपके पास कोई काम है नहीं होमवर्क में, तो आप लोगों ने क्या करना है, अभी तक जितने भी पुराने अभ्यास हुए हैं 100 वृत्त के पश्चात, ठीक है, जो 100 का वृत्त आया था, इसके पश्चात जितने भी अभ्यास हमने किए हैं आपने सारे लिखने हैं। मतलब जो वाक्यों वाले अभ्यास हैं, ठीक है, सारे नहीं, जो शब्द वाले हैं वो नहीं लिखने हैं, जो वाक्य, जिनमें वाक्य हमें प्रैक्टिस करने को मिला था, ठीक है, तो वो आपने आज पूरा अभ्यास करना है। एक एक बार लिखिए, क्योंकि आपके नियम रिवाइज हो जाएंगे, शब्द चिन्ह रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो आप उन्हें अभ्यास कीजिएगा, क्योंकि आज आपके पास कोई होमवर्क नहीं है, बाकी इसको पढ़ने का अभ्यास करें। अभ्यास 48 में देखो 6 पंक्तियां हमें दी गई हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इन्हें आप पढ़ने का अभ्यास करें और बना के रखिए, अगली क्लास में इनके बारे में बताऊंगा, ठीक है। देखो 4 अभ्यास हैं, 4 अभ्यास के पश्चात आपको रॉ और लॉ का भी ऐसे ही एक नियम मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए भी आपको एक अंकुश मिल जाएगा कि कैसे आपको वो अंकुश प्रयोग में लाना है। तो बिल्कुल बहुत अच्छा आप तेज़ी से चल रहे हैं, ठीक है। आगे तो प्रैक्टिस करते रहिए, बस मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोग बेहतर सीखें, ठीक है। यदि किसी को कोई दिक्कत हो रही है, सीखने में कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो मुझे आप डायरेक्ट बता सकते हैं, ठीक है। 9997489019 आप जानते हैं मेरा नंबर, ठीक है। जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप पूछिए, आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप पूछिए, ठीक है। पूछने से आप और बेहतर बनेंगे। आपको मैं बताऊंगा, अपने समय निकाल के मैं आपको अवश्य बताऊंगा, आप पूछिए, ठीक है। आप पूछने से बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि बेहतर सीखोगे तो एग्ज़ाम में बेहतर रिजल्ट आप दे पाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, है ना। तो पूछिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और बस
लगे रहिए, छोड़ना नहीं है। आज का काम आपने कल के लिए नहीं छोड़ना, क्योंकि कल आपको दूसरा काम मिल जाएगा। मैं क्लासेज आपको लगभग प्रयास करता हूँ कि रोज़ाना उपलब्ध कराई जाएँ। कभी कुछ विशेष परिस्थितियाँ होती हैं तो तभी आपकी क्लास नहीं आ पाती, तो इसलिए आप बिल्कुल भी एक दिन भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप अगले दिन फिर आपको पुनः नया काम मिल जाता है। देखो 20 बार लिखना मजाक नहीं होता, ये जो लिख रहे हैं उन्हें पता है, क्योंकि 20 बार लिखने में कम से कम 3 से 4 घंटा चले जाता होगा। अभी आप शुरू में हैं, आपकी स्पीड नहीं है लिखने की, आप तेज़ी से लिख नहीं पाते हैं, तो इसलिए 3 से 4 घंटा सामान्य सी बात है कि आपका लग जाता होगा, ठीक है। तो उसमें आप बिल्कुल भी काम को दूसरे दिन के लिए नहीं छोड़ सकते हैं। तो आज आप हॉ का पूरा अभ्यास कर लीजिए और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा एक बार, ठीक है। बिंदु वाला हम कैसे, जैसे जगह है, अधोगामी मैं आपको बता चुका हूँ, ऊर्ध्वगामी, और नाद मेन है नाद, आप उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अभ्यास जो 48 है उसके साथ, ठीक है। उसको बनाने का अभ्यास करेंगे, पढ़ने का अभ्यास करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।